महासंस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज अपन समास पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं समास का फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं। जिसने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है उसको देख लें और फिर उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि जब तक आपको समास का परिचय और समास के भेद नहीं पता रहेंगे, और उसमें मैंने 2 समासों को भी पढ़ाया है, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तब तक आप लोग आगे के समास को नहीं समझ पाएंगे। तो आज अपन आगे के समास पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी और संस्कृत के समास में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, सिर्फ हलंत और विसर्ग का अंतर होता है। तो हिंदी वाले अभ्यर्थी भी इस समास को देख सकते हैं और जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ में सभी समासों को पढ़ाया है और बहुत अच्छी ट्रिकें बताई हैं। और आपको बता दूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं आज के समास की ओर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो चलिए द्वंद्व समास की डेफिनेशन देख लेते हैं। द्वंद्व समास की डेफिनेशन है उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में चा शब्द से जुड़े रहते हैं। अर्थात कि इसमें जितने भी पद आएंगे 2, 3, 4 वह सभी प्रधान होंगे, और जब उनको अलग अलग करेंगे तब वह चा शब्द से जुड़े हुए होंगे। तो चलिए अब अपन इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ, अर्थात राम और लक्ष्मण। यहाँ पर राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। अब देखिए नेक्स्ट, माता चा पिता चा, अर्थात पितरौ, माता और पिता। माता और पिता दोनों ही हमारे लिए समान रूप से प्रधान रहते हैं और समान ही उनका महत्व रहता है। अपन यही नहीं कह सकते कि माता बड़ी हैं या पिता बड़े हैं। अब देखिए हरिश्च हरश्च, अर्थात हरि हरऊ, हरि और हर, अर्थात विष्णु जी और शंकर जी दोनों ही प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान हैं और चा शब्द से जुड़े हुए हैं। तभी तो अपना यह समास की डेफिनेशन ही कहती है, चा शब्द से जुड़े रहेंगे और दोनों पद हों प्रधान रहेंगे, उभय पद प्रधान। चलिए आगे के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब है पार्वती चा परमेश्वरा चा, अर्थात पार्वती परमेश्वरऊ, पार्वती जी, गौरा जी और परमेश्वर शिव जी दोनों अपने लिए समान हैं। तो पार्वती और परमेश्वर। अब दूसरा देख लीजिए, धर्मः चा अधर्मः चा, अर्थात धर्मो धर्मऊ, अर्थात धर्म और अधर्म दोनों समान रूप से फैल रहा है। जितना धर्म फैला है तो उतना अधर्म भी फैला है। अब फिर देखिए नेक्स्ट उदाहरण, हेमंत शिशिरस्य बसंतस्य, हेमंत शिशिर बसंतः, अर्थात हेमंत शिशिर और बसंत ऋतु तीनों ऋतुआं प्रधान हैं। किसी भी ऋतु को अपन कम या ज्यादा नहीं कह सकते, सभी का अपना अपना महत्व है। तो इसलिए यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। चलिए अब अपन द्वंद्व समास की ट्रिक जान लेते हैं। द्वंद्व समास की ट्रिक कहती है कि जैसा नाम वैसा काम, विलोम शब्द होते हैं, इसमें चा शब्द से जुड़े हुए होते हैं और इस समास में कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं जैसा नाम वैसा काम क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि द्वंद्व में दोनों तरफ द्वा आ रहा है और बीच में जो ना है उसको डैश मान लीजिए आप, मतलब दोनों पद प्रधान, पहला भी और लास्ट भी, और बीच में डैश मतलब और। अब विलोम शब्द कैसे होते हैं, जैसे अपन ने देखा धर्म अधर्म, दिन रात, भाई बहन, माता पिता, ठीक है ना। तो यहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा। और चा शब्द से जुड़े हुए आपको बता ही दिया, रामश्य लक्ष्मणश्य चा शब्द से जुड़े थे। इसी प्रकार जितने भी समास होते हैं यह विच्छेद होने पर चा शब्द से जुड़े हुए होते हैं, और जब सामासिक पद रहता है, जब जुड़े हुए रहते हैं, तब इन पदों का क्या महत्व रहता है कि यह दोनों पद प्रधान दिखते हैं अपन को, किसी भी पद को अपन बड़ा या छोटा नहीं कह सकते।
उभय पद प्रधानो द्वंद्वा, जितने भी पद रहेंगे वह सभी प्रधान रहेंगे। यही तो इसकी परिभाषा थी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले समास की ओर। अब अपन पढ़ते हैं बहुव्रीहि समासः, अर्थात इसकी परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात जहाँ सामासिक पदों से किसी अन्य का बोध होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात जहाँ दोनों सामासिक पद या तीन सामासिक पद जितने भी हों उनको छोड़कर किसी अन्य का बोध होगा, थर्ड पर्सन का बोध होगा, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। चलिए अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण है पीतम अम्बरम यस्य सः, अर्थात पीताम्बरः, पीला है वस्त्र जिसका। यहाँ पर न पीले की बात चल रही है फर्स्ट पद की, न सेकंड पद जो अपना है वस्त्र, वस्त्र की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? श्री कृष्ण की, उनका पीला वस्त्र है। फिर सेकंड उदाहरण देखें, चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्रशेखरः, यहाँ पर ना चंद्रमा की बात चल रही है और शेखरे अर्थात सिर, ना यहाँ पर सिर की बात चल रही है। यहाँ क्या है? चंद्रमा है जिसके सिर पर, बताओ बच्चों किसके सिर पर रहता है चंद्रमा? आप सभी को पता है चंद्रमा रहता है शिव जी के सिर पर, तो इसलिए उनका नाम है चंद्रशेखर। तो यहाँ पर शिव जी की बात चल रही है थर्ड पर्सन की। चलिए तीसरा देखते हैं, 10 अन्नानि यस्य सः, अर्थात दशानन, 10 हैं मोह जिसके। किसके मोह 10 हैं? बताओ दशानन किसे कहते हैं? दशानन कहते हैं रावण को, रावण के 10 मोह होते हैं। तो यहाँ पर ना 10 की बात चल रही है ना सिर की बात चल रही है। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ 10 पहले आ रहा है पर यहाँ पर संख्या पूर्व दिगु समास नहीं होगी, क्योंकि 10 पहले आ रहा है पर बाद में जिसकी बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। यहाँ पर सेकंड पद की बात नहीं की जा रही है। पंच भवनम, 5 भवन, पंचपात्रम या पर नवरात्रम, नवरात्रि, यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर संख्या आने पर भी द्विगु समास ना होकर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अब आपको आगे और मैं बता दूं कि जो आपने यह उदाहरण देखे इन सभी उदाहरणों में क्या प्रधान है? दोनों पद को छोड़कर तीसरा पद प्रधान है। जैसे अपन ने देखा लंबोदरा, यहाँ पर लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो ना यहाँ पर लंबा उदर की बात नहीं चल रही, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? गणेश जी की। जैसे अपन बोलते हैं ना एक दंतः, एक दंत बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? गणेश जी को। तो ना वहाँ पर एक की बात चलती है ना वहाँ दंत दांत की बात चलती है, वहाँ तो हमारे पूजनीय विघ्नहर्ता गणेश जी की बात चलती है। तो इसलिए वहाँ पर भी कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में थर्ड पर्सन की बात की जाती है। तो चलिए अब अपन बहुव्रीहि समास की भी ट्रिक को जान लेते हैं। इसकी ट्रिक है, जो लिखा हुआ दिखता है उसकी बात नहीं होती। अन्य पद में देवता या दानव के नाम ज्यादातर होते हैं। चलिए देखिए, जो लिखा हुआ होता है उसकी बात नहीं होती, बिल्कुल सही है। जैसे लिखा था चंद्रशेखरे यस्य च, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर की बात नहीं हो रही थी, शिव जी की हो रही थी। पीताम्बर में कृष्ण जी की हो रही थी, लंबोदर में गणेश जी की हो रही थी। वो सभी देवता या दानव के नाम आ रहा है। दशानन, ये दानव का नाम आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस समास में तीसरे पद की बात होती है, देवता या दानव के नाम सामने आते हैं और जो लिखा हुआ होता है दिखता है उसकी बात नहीं होती, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। निश्चित ही वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है जहाँ दोनों पद को छोड़कर तीसरे की बात होती है। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट समास की ओर। नेक्स्ट समास है अव्ययी भाव समासः। इसकी डेफिनेशन कहती है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, अर्थात जहाँ प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ प्रथम पद कैसा होना चाहिए? प्रधान और अव्यय, प्रधान भी रहेगा और अव्यय भी रहेगा। और जो हमारा दूसरा पद है वह कैसा रहेगा? संज्ञावाचक।
पहला पद प्रधान और अव्यय। आप लोगों को बता दूं, अव्यय किसी भी अवस्था में बदलते नहीं हैं। अव्यय की डेफिनेशन याद कर लेना, लिंग, वचन, पुरुष, यह किसी भी अवस्था में नहीं बदलेंगे। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, तीनों पुरुष में एक समान ही चलते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। चलिए अब अपन बढ़ते हैं कुछ उदाहरण की ओर। पहला उदाहरण है शक्तिम अनतिक्रम बराबर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यहाँ पर देखिए अपन ने शक्ति के अनुसार किया यथा को। अब अपन ने यदि यहाँ पर दूसरा जोड़ दिया शक्ति की जगह, तो यथा धन, धन के अनुसार, यथा इच्छा, इच्छा के अनुसार। यथा तो एक अव्यय है, कुछ भी शब्द बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, अर्थात मक्खियों का अभाव। यहाँ पर निर्धनम कर देंगे, धन का अभाव। ठीक है ना। निर्लोभ, लोभ का अभाव। निर्जल, जल के बिना, जल का अभाव। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निर जो लगा हुआ है यहाँ पर, यह अव्यय है। चलिए अब तीसरा उदाहरण देखिए, गंगाया समीपम, अर्थात उपगंगम, गंगा के पास। ठीक उसी प्रकार सरदहा समीपम, उपसरदम, सरद के पास। उप मतलब होता है पास, अपन ने बोल दिया उप विद्यालयम, विद्यालय के पास। तो ठीक इसी प्रकार अपने उप के उदाहरण जो है, कोई भी शब्द इसमें जुड़ के नया शब्द बन जाएगा, तो यह भी अव्यय हो गया। अब अपना नेक्स्ट उदाहरण है दिनम दिनम प्रति, अर्थात प्रतिदिनम। प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन। जैसे अपन ने देखा प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रति घंटा, कुछ भी बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा जो है प्रति अव्यय है और यह नए शब्द बना सकता है। प्रथम पद अव्यय भी है और प्रधान भी है। अब जो अव्ययी भाव की ट्रिक है यह आपको बता देते हैं। अव्ययी भाव की ट्रिक कहती है कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है जिससे हम एक से अधिक शब्द बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, कितने कितने शब्द उदाहरणों में बनाकर बताया मैंने। और प्रथम पद अव्यय था, उपअव्यय था, प्रति अव्यय था, निर अव्यय था, यथा अव्यय था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव की ट्रिक भी बिल्कुल सही और सटीक इस पर बैठती है। मैंने सभी समासों को आसान रूप से और इम्पोर्टेंट उदाहरण जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं उदाहरणों से आपको समझाया है। आपको जो भी समझ में ना आया हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा। और आप लोगों को बता दूं कि मेरी संधि की भी वीडियोस हैं, आप संधि समास पूरी ग्रामर की वीडियोस आप देख सकते हैं और 9th क्लास के चैप्टर्स की भी वीडियो देख सकते हैं। और आप आखिरी में आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और वीडियोस को अपने मित्रों तक भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। नमः संस्कृताय। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।